10th क्लास मैथ। आज हम स्टार्ट करेंगे 3.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है, कॉलम ए दिया है, कॉलम बी और कॉलम सी दिया गया है। तो हमने वेरीफाई करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट के बराबर है कि नहीं है। देखिए इसका पहला सवाल जो मेरे पास है वो है ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि ए और बी को आपस में ज़रब देंगे और फिर बी और ए को ज़रब देंगे, दोनों का जवाब बराबर नहीं आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास है ए और बी, दरमियान में कोई अलामत ना हो तो इसका मतलब होता है कि दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं। पहले लिखेंगे यहाँ पे ए वाला कॉलम, वो मेरे पास है बेटा 5, 1, -1 और 4। फिर लिखेंगे कॉलम बी मेरे पास है 2, -1, 0 और 3। इनको करेंगे ज़रब। हमने पहले सवालों में सीख ली ज़रब कैसे करते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, ज़रब कैसे करनी है। आपने पहले कॉलम की कितार लेते हैं, दूसरे कॉलम की कॉलम लेते हैं। अब देखिए ये पहले कॉलम की जो कितार है वो 5 और 1 है, और दूसरे कॉलम का जो कॉलम है वो 2 और 0 है और -1 और 3 है। ज़रब ऐसे करेंगे कि ये जो 5 है ज़रब होगा 2 के साथ, 5, 2, 10 यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये 1 ज़रब होगा 0 के साथ, 1, 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये पहली कतार पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई, अब ये फिर पहली कतार दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब 5, 1, 5 यहाँ माइनस है तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। फिर ये 1 होगा 3 के साथ, 3, 1, 3 जमा का यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस तरह देखें आप, ये 1 होगा 2 के साथ, -2, -1 ज़रब होगा 2 के साथ तो ये -2 ही आ जाएगा। फिर ये 4 होगा 0 के साथ तो 4, 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर ये माइनस प्लस 1, 1 आ जाएगा। फिर ये 4 होगा 3 के साथ, 4, 3 यहाँ पे 12 आ जाएगा। इस तरह अब इसे सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे करेंगे देखें, 10 प्लस क्या है, 10 में 0 जमा करो तो 10 ही आता है। -5 और जमा 3, 5 में से 3 निकाले तो मेरे पास यहाँ पे -2 आ जाएगा। -2 जमा 0 यहाँ पे -2 आ जाएगा। 12 जमा 1 ये दोनों जमा के तो ये 13 हो जाएगा। अभी हमने किया है ए बी को ज़रब, अब हम करेंगे बी और ए को ज़रब। यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड, वो मेरे पास है बी और ए। सवाल की कंडीशन के मुताबिक पहले लिखना पड़ेगा मुझे बी वाला कॉलम, जो कि मेरे पास है 2, -1, 0 और 3। फिर ए है तो यहाँ लिखेंगे ए वाला कॉलम, वो है 5, 1, -1 और 4। दोनों को आपस में ज़रब करवाएंगे, वही तरीका पहले वाला ही। ये पहली कतार पहले कॉलम के साथ, 2 होगा 5 के साथ, 2, 5, 10 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह ये 1 होगा 1 के साथ, माइनस प्लस 1, 1 यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा। फिर ये 2 होगा 1 के साथ तो 2, 1, 2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर ये -1 होगा 4 के साथ तो -4 आ जाएगा। इसी तरह देखें यहाँ पे 0 होगा 5 के साथ तो 5, 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर ये 3 होगा 1 के साथ तो प्लस माइनस 3 एकम यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसी तरह 0 होगा 1 के साथ, 0, 1, 0 आ जाएगा। फिर ये 3 होगा 4 के साथ तो 3, 4 यहाँ पे प्लस का 12 आ जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ प्लस है। अब इसे मज़ीद सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 10 और 1 ये 11 हो जाएगा। 2 में से -4 करूँगा मेरे पास -2 आ जाएगा, मतलब 11 और -2। यहाँ लिखेंगे 11 -2। नेक्स्ट देखें आप 0 -3 है तो इनको सोल्व करेंगे तो मेरे पास -3 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 + 12 है तो 12 ही आ जाएगा, मतलब -3 और 12, -3 और यहाँ पे लिखेंगे 12। अब देखें जो ए और बी का आंस, ए बी का आंस था, यानी कि ए और बी को ज़रब करने से ये आया था, और बी ए को ज़रब करने से ये वाला आया है, तो दोनों बराबर नहीं आए। तो यहाँ लिख लेंगे कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। साबित हो गया कि ए बी बराबर नहीं है बी ए के। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 देखें आप, इसमें हमारे पास क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब वो कह रहा है कि इसका जवाब बराबर आना चाहिए। लिखेंगे यहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास है
ए इंटू बी माइनस सी। सवाल की कंडीशन के मुताबिक पहले मुझे यहाँ पे ए कॉलम लगाना है। ये ए कॉलम आ गया, जिसकी कीमत मेरे पास है कॉलम ए की 5, 1, -1 और 4। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट, ऐसे ब्रैकेट लगा लें आप। यहाँ पे कॉलम लगाएं आप, बी है, बी की वैल्यू मेरे पास है 2, -1, 0 और 3। दरमियान में माइनस है, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। कॉलम सी मेरे पास है, कॉलम सी मेरे पास की जो उसकी वैल्यू वो है 5, 1, 1 और 4। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखें बेटा, सवाल की कंडीशन के मुताबिक यहाँ पहले ब्रैकेट है, तो हम पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट के अंदर बी कॉलम सी के साथ हो रहा है माइनस। पहले कॉलम बी को कॉलम सी से करेंगे माइनस, जो आंसर आएगा उससे ज़रा करवाएंगे कॉलम ए के साथ। देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, कॉलम ए 5, 1, -1 और 4, इन्हें करवाएंगे आपस में माइनस। ये देखिए आप 2 -5, 2 में से 5 माइनस करेंगे, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा -3। फिर ये 1 होगा, 1 के साथ -1 और -1, ये -2 हो जाएगा। फिर ये 0 -1, ये भी -1 हो जाएगा। 3 -4, ये मेरे पास -1 हो जाएगा। जमा माइनस कैसे करती हैं कि पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ और चौथा चौथे के साथ, जबकि ज़रब ऐसे नहीं करते। अब देखिए इन दोनों को माइनस कर लिया, ब्रैकेट हमारी सोल्व होगी। अब हम करेंगे इसे ए के साथ ज़रब। देखिए बेटा कैसे करेंगे, ये 5 होगा 3 के साथ तो क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा। फिर ये 1 होगा 1 के साथ तो -1 आ जाएगा। फिर ये 5 होगा 2 के साथ तो -5, 2 10 आ जाएगा। फिर ये 1 होगा 1 के साथ तो -1 आ जाएगा। इसी तरह ये 1 होगा 3 के साथ माइनस प्लस और 3 1 यहाँ पे 3 आ जाएगा। 4 होगा -1 के साथ, 4 1 4 माइनस का यहाँ पे 4 आ जाएगा। माइनस प्लस हो गया, 2 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर ये 4, ये -1, 4 1 4 माइनस का यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब इसे सोल्व करेंगे। देखिए जी, -15 और -1 ये मिलके -16 हो गया। -10 और -1 मिलके -11 हो गया। 3 में से -4 करूँगा, मेरे पास यहाँ पे -1 आ जाएगा। 2 -4 करूँगा, मेरे पास यहाँ पे -2 आ जाएगा। ये हमने सोल्व कर लिया इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है क्या, देखें यहाँ पे लिख रहे हैं जी, राइट हैंड साइड AB -AC। कंडीशन इसकी ये है कि पहले हम AB कॉलम को ज़रब करेंगे, फिर AC कॉलम को ज़रब करेंगे, फिर जो दोनों का आंसर आएगा उन दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे। कॉलम A को कॉलम B के साथ ज़रब करवाएंगे। कॉलम A मेरे पास ये है, कॉलम B ये वाला है। ज़रब कैसे करते हैं, 5 होगा 2 के साथ, ये 5 2 10 हो जाएगा। अब ये 1 होगा 0 के साथ तो 1 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर ये 5 होगा 1 के साथ तो 5 1 -5 आ जाएगा। फिर ये 1 होगा 3 के साथ तो 3 1 यहाँ पे जमा का 3 आ जाएगा। अब ये -1 होगा 2 के साथ तो -1 और 2 2 1 2 यहाँ -2 आ जाएगा। 4 होगा 0 के साथ तो 4 0 यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। इसी तरह ये -1 ये -1 ज़रब हो के माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये 4 होगा 3 के साथ 4 3 यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब इसे फर्दर सोल्व कर लेंगे। 10 जमा 0 यहाँ पे 10 आ जाएगा। -5 जमा 3 ये मेरे पास -2 आ जाएगा। -2 जमा 0 -2 आ जाएगा। 1 जमा 12 ये मेरे पास 13 हो जाएगा। अब करेंगे हम AC को ज़रब, बिल्कुल वैसे ही इसकी कतार होगी इसके कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ ये ज़रब हो जाएगी। 5 होगा 5 के साथ, ये 5 5 मिलके 25 हो जाएगा। फिर ये 1 होगा 1 के साथ, 1 1 यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा। 5 होगा 1 के साथ, 5 1 5 हो गया। फिर ये 1 होगा 4 के साथ, 4 1 यहाँ पे 4 हो गया। अब ये देखिए -1 होगा 5 के साथ, 5 1 5 -5 आ जाएगा। फिर ये 4 होगा 1 के साथ तो 4 1 यहाँ पे 4 आ जाएगा। 1 होगा 1 के साथ, 1 1 यहाँ पे -1 आ जाएगा। फिर ये 4 होगा 4 के साथ, 4 4 मिलके 4 4 16 हो जाएगा। इसे सोल्व करेंगे। 25 जमा 1 ये 26 हो जाएगा।
5 जमा 4 9 हो जाएगा, -5 जमा 4 प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 4 निकालूंगा मेरे पास यहाँ -1 आ जाएगा। 16 जमा का है, 1 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 16 में से 1 निकालूंगा यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ हमने निकाल लिया ए और बी भी निकाल लिया है ज़रा दे के, और ए सी निकाल लिया है। अब हमने इन दोनों आंस को आपस में करना है माइनस, फिर देखते हैं इसका आंस क्या निकलते हैं। ए बी मेरे पास है 10 - 2, 10 - 2, इसकी दूसरी कतार है -2 और 13। ए सी हमने निकाला हुआ है 26 9 -1 और 15, 26 9 -1 और ये 15। अब सवाल के मुताबिक दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं तो इन्हें माइनस कर लेंगे। देखिए बेटा ये 10 प्लस का है और ये -26, 10 में से 26 निकालूंगा मेरे पास यहाँ -16 आ जाएगा, -2 और माइनस ये वाला 9, माइनस माइनस प्लस होगा, अलामत आएगी माइनस की, -2 और -9 ये मिलके -11 हो जाएगा। -2 ये माइनस हो, ये माइनस प्लस हो गया, -2 + 1 -1 आ जाएगा। 13 - 15, 13 में से 15 निकालूंगा तो मेरे पास -2 आ जाएगा। ये इसकी आई राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास थी -16 -11 -1 और -2, और राइट हैंड साइड भी हमारे पास यही आई है कि -16 -11 -1 और -2। तो हम लास्ट पे लिखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 देखिए आप, पहले करेंगे इसकी लेफ़्ट हैंड साइड सोल्व। लेफ़्ट हैंड साइड वो मेरे पास है जी A × BC। सवाल की कंडीशन के मुताबिक हमने पहले ब्रैकेट हल करनी है। यहाँ मैं लगा रहा हूँ पहले कॉलम A, फिर यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, फिर कॉलम B है और लास्ट पे कॉलम C है, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी। अब देखिए कॉलम A हमारे पास क्या है, कॉलम A की जो कीमत है वो है 5 1 -1 और 4। कॉलम B मेरे पास है 2 -1 0 और 3। कॉलम C है 5 1 1 और 4। सवाल की कंडीशन के मुताबिक पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व करना है। कॉलम A साथ वैसे ही आ जाएगा, 5 1 -1 और 4 ये वैसे ही आ गया। इनको आपस में करेंगे ज़रब। ज़रब का बेटा तरीका वही होता है, ये पहली कतार पहले कॉलम के साथ, फिर पहली कतार दूसरे कॉलम के साथ, इस तरह करेंगे। 2 होगा 5 के साथ तो ये 5 2 10 आ जाएगा, यहाँ आएगा 10। फिर ये 1 होगा 1 के साथ तो 1 1 -1 आ जाएगा। फिर 2 होगा 1 के साथ, 2 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर ये 1 होगा 4 के साथ, प्लस माइनस माइनस 4 1 4 आ जाएगा। इसी तरह ये कतार होगी, 0 होगा 5 के साथ, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 ज़रब 5 0 आ जाएगा। फिर 3 ज़रब 1 3 1 यहाँ पे जमा का 3 आ जाएगा, 0 1 0 आ गया। 3 ज़रब होगा 4 के साथ, 3 4 12 प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा 12। अब इसे नेक्स्ट सोल्व करेंगे। 5 1 -1 और 4, ये देखें आप 10 प्लस का है और माइनस का 1 है, 10 में से 1 निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 9 आ जाएगा। 2 -4 है तो इसका आंसर -2 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। 0 जमा 3 जमा हो तो वही रकम आती है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 0 जमा 12 यहाँ मेरे पास 12 ही आ जाएगा। अब हमने क्या किया जी, ए बी को सोल्व कर लिया। अब जो इसका आंसर आया है उसे ज़रब करवाएंगे कॉलम ए के साथ। देखिए जब इसे ज़रब करवा लेते हैं, 5 होगा 9 के साथ, 5 9 45 आ जाएगा। फिर 1 होगा 3 के साथ तो 3 1 जमा का 3 आ जाएगा। इसी तरह ये 5 होगा 2 के साथ, 5 2 -10 आ जाएगा। फिर ये 1 होगा 12 के साथ तो 12 1 जमा का 12 आ जाएगा। अब ये -1 होगा 9 के साथ, 9 1 -9 आ जाएगा। 4 होगा 3 के साथ, 4 3 यहाँ पे 12 आ जाएगा। इसी तरह -1 होगा -2 के साथ, 2 1 2 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यहाँ +2 आ जाएगा। फिर ये 4 होगा 12 के साथ, 12 4 48 होता है, 4 को जब देंगे 12 के साथ तो 12 4 48 होता है, यहाँ प्लस का 48 आ जाएगा। अब इसे मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे। देखिए आप 45 जमा 3 ये आ जाएगा मेरे पास 48, 48 आ जाएगा। 12 जमा का है और 10 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है,
12 में से 10 निकालूंगा मेरे पास प्लस का 2 आ जाएगा। 12 जमा क्या है, 9 माइनस क्या है, 12 में से 9 निकालूंगा मेरे पास यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा। 48 जमा क्या है, 2 भी जमा क्या है, 48 जमा 2 ये मिलके बेटा 50 हो जाएगा। ये हमने निकाली है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है जी, वो है ए बी ब्रैकेट में है और सी बाहर है। पहले यहाँ पे लगाएंगे हम कॉलम ए, उसके बाद कॉलम बी है, फिर ब्रैकेट के बाहर हमारे पास कॉलम सी है। देखिए जी, कॉलम ए की जो कीमत है वो हमारे पास है 5 1 -1 और 4। कॉलम बी है वो 2 -1 0 और 3। कॉलम सी है 5 1 1 4। सवाल की कंडीशन के मुताबिक हमें पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर कॉलम ए कॉलम बी के साथ ज़रब हो रहा है, पहले इसे सोल्व करेंगे। ज़रब करवाएंगे कॉलम ए को कॉलम बी के साथ, तो 5 1 2 के साथ होगा, 5 2 10 आ जाएगा। 1 0 के साथ होगा 1 0 प्लस 0 आ जाएगा। फिर ये 5 होगा 1 के साथ, 5 1 -5 आ जाएगा। 1 होगा 3 के साथ, 3 1 यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसी तरह ये वाली जो कतार है -1 होगा 2 के साथ, तो -2 आ जाएगा। 4 होगा 0 के साथ, 4 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर ये -1 होगा -1 के साथ, तो माइनस प्लस हो जाएगा और 1 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा। 4 होगा 3 के साथ, 4 3 12 प्लस का यहाँ पे 12 आ जाएगा। साथ में कॉलम सी वैसे ही आ जाएगा जो क्या 5 1 1 और 4। अब हम क्या करेंगे, देखें इसे सोल्व करते हैं। ये मेरे पास है 10 जमा 0। 10 में 0 जमा करो तो क्या आता है, यहाँ पे 10 ही आता है। 5 माइनस का है और जमा का 3 है। 5 में से 3 निकाल दूंगा, मेरे पास यहाँ पे -2 आ जाएगा। -2 प्लस 0, इसका आंसर बेटा -2 ही आ जाएगा। 12 जमा 1 प्लस करेंगे तो ये जमा का 13 आ जाएगा। कॉलम सी बिल्कुल साथ वैसे ही आ गया। 5 1 1 और 4। अब देखें जी, ए बी का हमने आंसर निकाल लिया। अब इसको ज़रब करवाएंगे हम कॉलम सी के साथ। देखें जी ज़रब कैसे करवाएंगे। 10 होगा 5 के साथ, 5 10 5 50 आ जाएगा। फिर ये 2 होगा 1 के साथ, 2 1 2 माइनस का यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर ये 10 होगा 1 के साथ, 10 1 यहाँ पे 10 आ जाएगा। 2 होगा 4 के साथ, तो प्लस माइनस 4 2 8 आ जाएगा। -2 होगा 5 के साथ, तो क्या आएगा 5 2 10 माइनस का 10 आ जाएगा। फिर ये 13 होगा 1 के साथ, तो 13 1 यहाँ पे जमा का 13 आ जाएगा। फिर ये 2 होगा 1 के साथ, माइनस प्लस माइनस 2 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा। 13 होगा 4 के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे 13 को ज़रब करते हैं 4 के साथ, 13 ज़रब 4, तो ये आ जाएगा 52, ये आ जाएगा। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। देखें आप जी, यहाँ पे 50 में से 2 निकालो, ये 48 48 आ जाएगा। 10 में से 8 निकालो, यहाँ पे 2 आ जाएगा। जमा का 13 और माइनस का 10, 13 में से 10 निकालो तो जमा का 3 आ जाएगा। 52 में से -2 करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे 50 आ जाएगा। अब ये आई है राइट हैंड साइड। अब देखते हैं कि जवाब बराबर आया कि नहीं। देखिए यहाँ पे 48 है, 2 है, 3 है, 50 है। यहाँ पे देखें 48 है, 2 है, 3 और 50 है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो बराबर आया है राइट हैंड साइड के। यही हमने प्रूफ करना। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 मेरे पास है बी सी का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू सी ट्रांसपोर्ट एंड बी ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम करेंगे बेटा इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड के मुताबिक हमें पहले बी और सी को आपस में ज़रब करवाना है। जो इसका आंसर आएगा उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने लेफ़्ट हैंड साइड बी और सी का ट्रांसपोज। हम पहले करेंगे बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई। ये बी का कॉलम है और ये वाला मेरे पास सी का कॉलम है। ज़रब जैसे पहले करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। 2 होगा 5 के साथ, 5 2 10 आ जाएगा। फिर ये 1 होगा 1 के साथ, 1 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 होगा 1 के साथ, तो यहाँ पे 2 1 2 आ जाएगा। फिर ये 1 होगा 4 के साथ, प्लस माइनस 4 1 यहाँ पे 4 आ जाएगा। 0 होगा 5 के साथ, 0 5 बेटा 0 ही होता है, ज़रब हो रहा है। फिर ये 3 होगा 1 के साथ, प्लस 3 1 यहाँ पे 3 आ जाएगा। 0 होगा 1 के साथ, 0 1 0 आ गया। फिर ये 3 होगा 4 के साथ, 3 4 यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब इसे मज़ीद सोल्व करेंगे। 10 - 1
तो ये बेटा 9 आ जाएगा। 2 माइनस 4 ये मेरे पास -2 आ जाएगा। 0 जमा 3 ये 3 आ जाएगा। 0 जमा 12 यहाँ पे 12 ही आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया BC को ज़रब देने के बाद ये इसका आंसर आ गया है। अभी हमें चाहिए इसका ट्रांसपोज, तो यहाँ पे लिखेंगे BC, ऐसे यहाँ पे छोटा सा ट्रांसपोज का निशान ऐसे डाल देंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास कितारें हैं उनको कॉलम बना दो या फिर कॉलम को आप कितारें बना दो। तो आसान ये है कि ये मेरे पास कितार है 9 और -2, इसे मैं ऐसे कॉलम बना दूंगा। देखें ये कितार थी ना, इसे मैंने ऐसे कॉलम बना दिया। इसी तरह ये देखें ये कितार है 3 और 12, इसे मैंने ये कितार है इसे कॉलम बना दूंगा 3 और 12, ये मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अब हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड जो कि है C का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज। कंडीशन ये कहती है कि पहले C का ट्रांसपोज लो, फिर B का ट्रांसपोज लो, फिर दोनों को आपस में ज़रब करवाओ। तो देखें ये मेरे पास C कॉलम है, इसका ट्रांसपोज लूँगा। ट्रांसपोज क्या होगा, ये कितार है 5 1, ये कॉलम की फॉर्म में आ जाएगा 5 1, 1 4 कितार की शक्ल में है, यहाँ पे आ जाएगा कॉलम की शक्ल में। ये C का ट्रांसपोज आ गया। अब हमें चाहिए B का ट्रांसपोज। देखें बेटा ये B वाला कॉलम है, ये कितार है 2 -1, यहाँ पे 2 -1 कॉलम में आ जाएगा। 0 3 ये कितार में है, यहाँ पे कॉलम में आ जाएगा। तो ये मैंने B का भी ट्रांसपोज ले लिया, B और C का ट्रांसपोज आ गया। अब मुझे इन दोनों को आपस में ज़रब करवाना है। पहले C है तो यहाँ पे लिखूँगा C वाला कॉलम। C का मेरे पास 5 1 1 और 4 है, जबकि B ट्रांसपोज मेरे पास आया है 2 0 -1 और 3। इन दोनों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए बेटा ये 5 होगा 2 के साथ, 5 2 10 आ जाएगा। 1 होगा -1 के साथ, तो 1 ही कब यहाँ -1 आ जाएगा। फिर ये 5 होगा 0 के साथ, 5 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1 होगा 3 के साथ, तो 3 1 यहाँ पे 3 आ जाएगा। 1 होगा 2 के साथ, 2 1 2 आ जाएगा। 4 होगा 1 के साथ, प्लस माइनस माइनस 4 1 4 माइनस का 4 आ जाएगा। 1 होगा 0 के साथ, 0 1 0 आ गया। 4 होगा 3 के साथ, तो 4 3 यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब इसे सोल्व कर लेंगे। देखें 10 में से 1 निकालो तो यहाँ पे 9 आता है। 0 जमा 3 ये 3 आ जाएगा। 2 -4, 2 में से 4 को माइनस करूँगा तो मेरे पास -2 आ जाएगा। 0 जमा 12 यहाँ 12 ही आ जाएगा। अब ये निकाली मैंने राइट हैंड साइड, 9 3 -2 और 12। यहाँ पर देखिए आप लेफ़्ट हैंड साइड भी यही थी, 9 3 -12 -2 और 12। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो बराबर आया है राइट हैंड साइड के, यही हमने साबित करना था। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट, वो मेरे पास है B जमा C इंटू A इज इक्वल टू BA जमा CA। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं लेफ़्ट हैंड साइड, वो मेरे पास है B जमा C इंटू A। हम पहले यहाँ पे लिखते हैं कॉलम B, क्योंकि पहले B है यहाँ पे कॉलम B लिखेंगे। कॉलम B की कीमत मेरे पास है 2 -1 0 और 3, दरमियान में प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दूंगा। फिर C है, कॉलम C की जो वैल्यूज़ मेरे पास हैं वो 5 1 1 और 4। ये कॉलम B और C आ गया। ये ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे इस तरह। फिर बाद में हमारे पास कॉलम A है जो इसके साथ ज़रब हो रहा है, तो यहाँ हम कॉलम A उसके यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख देंगे 5 1 -1 और 4। अब सवाल की कंडीशन कहती है कि पहले B कॉलम और C कॉलम को आपस में प्लस करो, जो उसका आंसर आए फिर उसको आप A के साथ ज़रब करवाओ। तो सबसे पहले हम कॉलम B को कॉलम C के साथ प्लस करेंगे। प्लस का तरीका वही होता है कि पहला मेंबर पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ और तीसरा तीसरे के साथ। देखें ये पहले वाला है, ये भी पहले वाला है। 2 जमा गए, 5 भी जमा गए, 2 5 यहाँ पे 7 आ जाएगा। -1 और ये प्लस का 1 तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस कट के 0 आ जाएगा। 0 जमा 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा। 3 जमा 4 ये मिलके जमा का 7 हो जाएगा। 7 में मेरे पास आ जाएगा कॉलम A। हमने पहले ब्रैकेट हल कर ली, अब हम कॉलम A के साथ इसे ज़रब करवा लेंगे। अब देखें ज़रब कैसे करना है आपने। ये 7 होगा 5 के साथ, 7 5 35 आ जाएगा। फिर होगा 1 के साथ 0 1, यहाँ पे 0 के साथ कुछ भी लगा लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। 7 होगा 1 के साथ, 7 1 यहाँ पे 7 आ जाएगा। 0 होगा 4 के साथ, तो 4 0 यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। ज़रब हो रहा है। 1 होगा 5 के साथ, तो 5 1 यहाँ पे 5 आ जाएगा। 7 होगा 1 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 7 1 माइनस का 7 आ जाएगा। 1 होगा 1 के साथ, 1 1 1 आ जाएगा।
7 ہوگا 4 کے ساتھ تو پلس 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 ہو جائے گا، 7 4 یہاں پہ 28 آ جائے گا۔ اب ہم اسے سولو کر لیں گے۔ دیکھیں بیٹا 35 مائنس 0 تو یہ میرے پاس 35 ہی آ جائے گا۔ 7 جمع 0 یہاں پہ 7 آ جائے گا۔ 5 میں سے 7 مائنس کیا تو یہاں پہ مائنس کا 2 آ جائے گا۔ 1 پلس 28 یعنی کہ 1 میں 28 جمع کروں گا میرے پاس یہاں پہ 29 آ جائے گا، 29 آ جائے گا۔ یہ میں نے کی ہے ابھی اس کی لیفٹ ہینڈ سائڈ۔ اب ہم کریں گے اس کی رائٹ ہینڈ سائڈ۔ رائٹ ہینڈ سائڈ میرے پاس ہے BA جمع A۔ ہم پہلے کریں گے BA کو آپس میں ضرب، یہاں پہ لکھ رہا ہوں میں B، یہاں پہ اب ہم کریں گے سب سے پہلے B کالم کو کالم A کے ساتھ ضرب کروائیں گے۔ دیکھیے بیٹا یہ 2 ہوگا 5 کے ساتھ، تو یہ 2 5 10 آ جائے گا۔ 1 ہوگا 1 کے ساتھ، یہ بھی مائنس ہے یہ مائنس ہے، تو مائنس مائنس پلس 1 کی کم یہاں پہ پلس کا 1 آ جائے گا۔ اب یہ 2 ہوگا 1 کے ساتھ، 2 1 یہاں پہ 2 آ جائے گا۔ پھر یہ 1 ہوگا 4 کے ساتھ، مائنس پلس مائنس 4 1 4 آ جائے گا۔ 0 ہوگا 5 کے ساتھ، 0 5 0 ضرب ہو کے آ جائے گا۔ 3 ہوگا 1 کے ساتھ، پلس مائنس مائنس 3 1 یہاں پہ 3 آ جائے گا۔ 0 ہوگا 1 کے ساتھ، 0 1 0 آ گیا، 3 4 یہاں پہ 12 آ جائے گا۔ اب دیکھیں بیٹا 10 جمع کا ہے اور 1 بھی جمع کا ہے، تو یہ 10 ہے اور 1 11 ہو جائے گا۔ تو مائنس 4 یہ میرے پاس مائنس کا 2 ہو جائے گا۔ 0 مائنس 3 یہ میرے پاس مائنس 3 آ جائے گا۔ 0 جمع 12 یہ 12 ہی آ جائے گا۔ یہ ہم نے نکال لیا BA۔ اب ہم نکالیں گے CA۔ کالم C ہے کالم A ہے، ضرب کریں گے 5 5 25 ہو جائے گا۔ اس طرح یہ 1 ہوگا 1 کے ساتھ، پلس مائنس مائنس 1 کم 1 مائنس کا 1 آ جائے گا۔ 5 ہوگا 1 کے ساتھ، تو 5 1 5 آ جائے گا۔ پھر 1 ہوگا 4 کے ساتھ، تو 4 1 یہاں پہ 4 آ جائے گا۔ اس طرح دیکھیں گے 1 ہوگا 5 کے ساتھ، 5 1 یہاں 5 آ جائے گا۔ پھر یہ 4 ہوگا 1 کے ساتھ، پلس مائنس مائنس 4 1 یہاں پہ مائنس کا 4 آ جائے گا۔ پھر یہ 1 ہوگا 1 کے ساتھ، 1 1 یہاں پہ 1 آ جائے گا۔ 4 ہوگا 4 کے ساتھ، 4 4 یہاں پہ 16 آ جائے گا۔ اب اسے کریں گے مزید سولو۔ 25 مائنس 1 یہ بیٹا 24 ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ 5 جمع 4 یہ 9 ہو جائے گا۔ 5 مائنس 4 یہ 1 آ جائے گا۔ 1 جمع 16 یہ میرے پاس 17 آ جائے گا۔ اب میرے پاس BA بھی آ گیا اور CA کی قیمت بھی میرے پاس آ گئی ہے۔ اب ان دونوں کو آپس میں پلس کریں گے۔ پہلے میرے پاس BA ہے، یہاں پر لکھیں گے BA کی ویلیو 11 مائنس 2 مائنس 3 اور 12۔ CA کی جو قیمت آئی ہے وہ میرے پاس ہے 24، کالم میں 24 ہے، پھر 9 ہے، پھر 1 اور پھر 17 ہے۔ ابھی اسے ہم نے پلس کرنا ہے۔ پلس کرنے کا طریقہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، پہلا ممبر پہلے کے ساتھ ہوگا۔ یہاں میرے پاس 11 ہے اور وہاں 24 ہے، مطلب 11 جمع 24، تو اس کا آنسر آئے گا 35۔ پھر ہم کریں گے مائنس 2 پلس 9، 9 میں سے 2 نکالوں گا یہاں پہ 7 آ جائے گا۔ مائنس 3 اور جمع کا 1، مائنس 3 جمع 1 یہ مائنس کا 2 ہو جائے گا۔ 12 جمع 17 یہ دیکھیں آپ بیٹا 12 جمع 17 کریں گے تو یہ ہمارے پاس 29 آ جائے گا۔ اب دیکھیں یہ ہے اس کی رائٹ ہینڈ سائڈ۔ لیفٹ ہینڈ سائڈ تھی میرے پاس 35 7 مائنس 2 اور 29۔ یہاں پہ دیکھیں ایسے ہی ہے 35 7 مائنس 2 اور 29۔ اب یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ہم کہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے وہ برابر ہے رائٹ ہینڈ سائڈ کے، یہ اس کا آنسر ہے۔ سوال نمبر، اب ہم کریں گے کویشچن نمبر 3 جو کہ امپورٹنٹ ہے لانگ سوال کے لیے۔ دیکھیے بیٹا اسے کس طرح سولو کرنا ہے۔ کویشچن دیکھیں آپ، یہ کالم 2 ہمارے پاس یہ ہیں، آپس میں ضرب ہو رہے ہیں اور برابر یہ کالم تیسرا ہمارے پاس ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں اس میں سے آپ نے A اور B کی جو ہے قیمتیں نکالنی ہیں۔ یہاں پہ لکھتے ہیں پہلے ہم سوال کی کنڈیشن 4 A B اور یہاں پہ 3 ضرب 7 ہو رہا ہے بیٹا 6 اور 6 برابر ہے یہاں ہمارے پاس 6 اور 3۔ اب اسے کیسے سولو کریں گے، دیکھیں یہ دونوں کالم آپس میں کیا ہو رہے ہیں بھلا، یہ ہو رہے ہیں ضرب، تو ضرب کریں گے 4 ہوگا 6 کے ساتھ تو 4 6 24 آ جائے گا۔ پھر یہ A ہوگا بیٹا 6 کے ساتھ تو 6A آ جائے گا۔ جب A ضرب ہوگا 6 کے ساتھ تو 6A ہی آ جائے گا۔ اسی طرح بیٹا اب یہ B ہوگا 6 کے ساتھ، یہاں پہ 6B آ جائے گا۔ پھر یہ 3 ہوگا 6 کے ساتھ تو 6 3 یہاں پہ 18 آ جائے گا۔ یہ کالم بند کر دیا، از ایکول ٹو 6 اور 3 آ گیا۔ اب دیکھیں آپ 24
وہ جمع ہم 6a میں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اس کا ویریبل کچھ اور ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے، کانسٹنٹ اور ویریبل آپس میں جمع نہیں ہوتے تو یہ ایسے ہی آ جائے گا۔ اس طرح نیچے دیکھیں 6b ہے اور جمع 18 ہے، دونوں آپس میں پلس نہیں ہو سکتی۔ اب کالم کی کنڈیشن دیکھیں یہ برابر آ گیا ہے، اس کا مطلب یہ والا جو یہ پہلا ممبر ہے اس پہلے ممبر کے برابر آ جائے گا۔ یہاں پر لکھیں گے 24 جمع 6a از اکول ٹو 6۔ اسی طرح اب دیکھیں دوسرے والا بھی ہم لائن لگاتے ہیں یہاں پہ آسانی کے لیے، یہ دوسرے والا 6b جمع 18 برابر آئے گا یہاں پہ 3 کی۔ یہ پہلے والا ممبر پہلے والے کے برابر ہے اور دوسرے والا ممبر دوسرے والے کے برابر ہے، ہمیں چاہیے قیمت a اور b کی۔ اب دیکھیں یہاں سے ہم آسانی کے ساتھ a کی ویلیو نکال سکتے ہیں، یہ ہے پلس، ادھر جا کے مائنس ہو جائے گا، 6a از اکول ٹو 6 مائنس 24۔ 6a ویسے ہی آ گیا، 24 میں سے 6 نکالوں گا تو میرے پاس یہاں پہ مائنس کا 18 آ جائے گا، 6 ضرب ہو رہا ہے جا کے تقسیم ہو جائے گا، a از اکول ٹو مائنس 18/6 تقسیم کریں گے 6 3 18 تو a کی قیمت میرے پاس آ جائے گی -3۔ a نکل آیا۔ اب ہمیں نکالنا b۔ دیکھیے بچوں یہ پلس ہے تو جا اب دیکھیں بیٹا یہ پلس جا کے ادھر مائنس ہو جائے گا، یعنی کہ 6b از اکول ٹو 3 مائنس 18۔ یہ 6b ویسے ہی آ گیا، 18 میں سے ہم نکالیں گے جب 3 تو مائنس کا 15 آ جائے گا، 6 ضرب جا کے تقسیم ہو جائے گا، b از اکول ٹو -15/6 آ جائے گا۔ اب اسے سولو کر لیں گے، b از اکول ٹو یہ 6 ہوگا 15 کے ساتھ کٹ تو 3 کے پہاڑے کے ساتھ کٹ کر سکتے ہیں، 3 5 15 اور 3 2 6۔ یہ بیٹا اس کا آنسر ہے۔ میرا خیال ہے لائٹ چلے گئی ہے تو یہاں پہ سے نظر نہ بہتر یہ کہ 6 جا کے نیچے ڈیوائڈ ہو جائے گا۔ اب یہ 3 کے پہاڑے کے ساتھ ہم کٹ کر سکتے ہیں، یہ 3 5 15 اور 3 2 6، یہ اس کا آنسر آ جائے گا۔ کویشچن نمبر 4 میرے پاس ہے، 2 کالم آپس میں ضرب ہو رہے ہیں اور تیسرا کالم اس کے برابر ہے، تو ہم نے اس میں سے x اور y کی قیمتیں معلوم کرنی ہیں۔ دیکھیں بیٹا یہاں پہ سیم ایسے سوال نیچے لکھ لیا۔ اب یہ 2 کالم آپس میں ضرب ہو رہے ہیں، ان کو ضرب کرواتے ہیں۔ یہ x والا ضرب ہوگا 1 کے ساتھ، x ایک x یہاں پہ آ جائے گا، پھر یہ 1 ہوگا 3 کے ساتھ، 3 ایک یہاں پہ 3 آ جائے گا۔ اسی طرح پھر یہ x ہوگا 0 کے ساتھ، x 0 یہاں پہ 0 آ جائے گا، 1 ہوگا -1 کے ساتھ تو 1 -1 آ جائے گا، y ہوگا 1 کے ساتھ تو y1 y آ جائے گا، 2 ہوگا 3 کے ساتھ، دونوں کے ساتھ پلس ہے تو پلس 2 3 6 آ جائے گا، y ہوگا 0 کے ساتھ تو 0 آ جائے گا، 2 ہوگا 1 کے ساتھ 2 1 2 مائنس کا 2 آ جائے گا، اور یہ بالکل ویسے ساتھ یہ کالم ویسے ہی آ جائے گا، 7 -1 4 اور -2۔ اب ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ایک کالم کا جو پہلا رکن ہے وہ پہلے رکن کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ درمیان میں از اکول ٹو آ رہا ہے، برابر آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ لکھیں گے x + 3 از اکول ٹو 7۔ اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس y والا یہ ہے، y + 6 یہ بیٹا برابر آئے گا 4 کے، کیونکہ ہم نے x اور y کی قیمت نکالنی ہے، اس لیے جہاں جہاں پہ x تھا وہ لے لیا، جہاں y تھا وہاں وہ لے لیا ہے۔ x والا پہلا یہاں اس کا ممبر ہے اور اس کا پہلا ممبر 7 ہے، یہاں پہ y والا تیسرا ممبر ہے اور اس کا یہاں پہ تیسرا ممبر 4 ہے۔ اب دیکھیں یہ پلس ہے جا کے ادھر مائنس ہو جائے گا، y از اکول ٹو 4 -6 آ جائے گا۔ اب 4 میں سے -6 اسے سولو کریں گے تو میرے پاس یہاں پہ -2 آ جائے گا۔ اس طرح یہاں پہ دیکھیں یہ پلس کا ہے، ادھر جا کے ہو جائے گا -3 تو 7 میں سے 3 نکلیں گے تو میرے پاس یہاں پہ 4 آ جائے گا، یہ اس کا آنسر ہے۔